बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आप देख रहे हैं अब्दुल जब्बार भट्टी एजुकेशन टीवी और मैं हूं आपका टीचर अब्दुल जब्बार भट्टी। आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर है 1 नंबर सिस्टम का। आज का टॉपिक है पेज नंबर 4 हम स्टडी करेंगे। इसमें एग्जांपल दी गई है जो कि बोर्ड के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द अंडर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये चीज़ आज का ये हमारा टॉपिक होगा। तो इसमें जो है हमारे पास अगर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो। अगर आपको वीडियो ही पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और अगर आपके किसी बारे में कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप कमेंट में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं कि हम साबित करते हैं कि ये हमारे पास जो है अंडर रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको उलट ले लेते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट अंडर रूट 3 is a रैशनल नंबर। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर है तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशंस के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सो इट कैन बी रिटन एज सो अंडर रूट 3 can be written in the form of P over Q कि हम P over Q की शक्ल के अंदर हम इसे लिख सकते हैं। और इसी तरीके से कि हमारे पास जो है पहली कंडीशन कि हमें P over Q की फार हो। दूसरा जो है हम कहते हैं कि N where P and Q belongs to Z, यानी ये दोनों के दोनों में ये है इंटीजर्स हैं and Q does not equal to 0। सिंस ये भी हम लगा देते हैं, सिंस P and Q have no common factor एक्सेप्ट 1 कि इनमें कोई भी कॉमन जो है फैक्टर नहीं है 1 के सिवा। कि ये हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर जो है इज़ा कि अब हम इसको हम लिखते हैं। तो हमने कहा कि इसे P ओवर Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू P ओवर Q। तो हमने कहा कि हम इसे P ओवर Q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू Q। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास P स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ जो है स्क्वायर के साथ अंडर रूट उड़ जाएगा तो ये Q स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे 3 जो है इसके साथ जो है नोट दैट 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3Q स्क्वायर। कि ये 3Q स्क्वायर का जो है फैक्टर है क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है तो इसे मल्टीप्लाई होगा, जो भी वैल्यू आएगी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी ये इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर जो है 3 आ रहा है। तो ये जो पूरा फैक्टर है क्योंकि P स्क्वायर का वैल्यू है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, सो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। अगर ये P स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब
सो तो हम कह सकते हैं देन 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। तो इसका मतलब जो है ये p का जो है फैक्टर है। तो अगर ये इस तरीके से इसका फैक्टर है तो हम बाय द डेफिनेशन हम इसे लिख सकते हैं बाय द कि हमारे पास जो है p को हम फिर लिख सकते हैं, अगर ये इसके अंदर मौजूद है तो 3n जो है एक फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम कह देते हैं वेयर कि यहाँ पे जो n है, क्योंकि हम कहते हैं कोई भी एक नंबर होगा तो 3 उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका फैक्टर होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास, अब यहाँ पे हम p की जो वैल्यू हमने मालूम की, हमने सपोज की, तो ये p की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9n स्क्वायर इक्वल टू ये q 3q स्क्वायर। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाइड बनाते हैं, तो ये 3n स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर implies that the q square is equal to 3n square। अगर हम यहाँ पे हम इससे जो है नोट करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। तो यहाँ से इक्वेशन 4 से हम इंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन 4 है कि हमने कहा कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने कहा ये 4 है। तो यहाँ से अगर हम नोट करते हैं तो ये हम रिज़ल्ट हस करते हैं, नोट दैट के 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3n स्क्वायर। ये 3n स्क्वायर के अंदर क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एक नंबर के साथ n की कोई भी वैल्यू होगी तो वो आपके पास जो है इसका फैक्टर होगा। सो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो देन अगर ये इसका स्क्वायर है तो आपके पास जो है ये q का भी 3 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ q। तो ये देन बाय द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो है q इज़ इक्वल टू 3n डैश। तो ये हम इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं, लेकिन हम कह देते हैं कि n डैश को एक दूसरा नंबर है, n डैश इज बिलोंग्स टू z। तो हम कहते हैं ये कोई z से जो है ताल्लुक़ रखने वाला एक नंबर है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे नोट की। अब हम इसे कर देते हैं कि यहाँ पे जो है, अब यहाँ से हम रिज़ल्ट अखज़ करते हैं कि यहाँ पे अगर हम गौर करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 5 we concluded तो यह हम लतीफ़ा हासिल कर, we conclude that 3 is a common factor of P and Q। तो यहाँ से अगर, क्योंकि यहाँ Q के अंदर भी यहाँ पे 3 आ रहा है और P की वैल्यू हमने क्वेश्चन 3 में निकाली, तो वहाँ पे भी 3 नज़र आ रहा है, दोनों में जो है 3 कॉमन आ रहा है, जो कि हमने तो सपोज़ किया था कि हमारे पास जो है कोई भी फैक्टर जो है एक्सेप्ट 1 के नहीं आता। तो ये जो है हमारे पास 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो इसका मतलब क्या है, विच इज़ कंट्राडिक्शन, which is contradiction to our supposition
यानी जो कुछ हमने फ़र्ज़ किया था ये उसके उलट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, हमने सपोज़ किया था कि √2 जो है रैशनल है, तो ये गलत साबित हुई। सो √2 जो है, सो √3 जो है इज़ नॉट अ रैशनल नंबर hence √3 इज़ अ, तो हम कह सकते हैं कि hence जो है ये √3 जो है इज़ एन irrational, hence proved कह देते हैं हम, hence proved √3 इज़ एन irrational नंबर। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि ये जो है एक रैशनल नंबर नहीं है। तो ये आपके पास जो है एक इजी मेथड है, जो बुक में मेथड दिया गया है उसके मुकाबले में ये काफ़ी आसान है और इसे आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये लेक्चर पसंद आया, तो आप इसे लाइक भी करें, कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसे पसंद करें और जो है अपना कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।